Ghost Stories। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी जो जुड़ी है एक रहस्यमयी किंवदंती से, कर्ण पिशाचिनी की कहानी से। मुझे हमेशा से अलौकिक और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रही है और जब मैंने पहली बार कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना, एक ऐसी स्त्री राक्षसी जो अपनी खूबसूरती और मोहकता से पुरुषों को फंसाकर उनका विनाश कर देती है, तो मैं उसके बारे में और जानने से खुद को रोक नहीं सका। कहते हैं कि वह अपने शिकार को अपनी सुंदरता से मोहित कर लेती है और जब वे पूरी तरह उसके वश में आ जाते हैं तो वह अपना असली रूप दिखाकर उनकी आत्मा को निगल जाती है। लेकिन इस कथा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वह थी इस दानवी की दुख भरी कहानी। कहते हैं कि वह पहले एक इंसान थी, एक ऐसी स्त्री जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और उसी विश्वासघात के कारण उसे श्राप मिला कि वह कर्ण पिशाचिनी बन जाएगी। उसकी यह त्रासदी भरी कहानी मुझे भीतर तक झकझोर गई। मैं सोचने लगा, क्या उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसका श्राप टूट सके? और तभी मेरी मुलाकात हुई उससे, एक बहादुर और नेक दिल इंसान से जो मेरे साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार था। हम दोनों ने साथ मिलकर अंधकार के उस सफर की शुरुआत की जहां हमें ऐसे भयावह रहस्य मिले जिन्हें शायद कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस भय और रहस्य के बीच हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया और मैं कर्ण पिशाचिनी को एक नए नजरिए से देखने लगा। वह कोई राक्षसी नहीं थी, वह एक खोई हुई आत्मा थी जो मुक्ति की तलाश में थी। अंत में हमारा प्रेम सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरा जब हमें समय से पहले उस श्राप को तोड़ना था और कर्ण पिशाचिनी को उसके अनंत यातना से मुक्त कराना था। यह यात्रा डरावनी भी थी और दिल दहला देने वाली भी, लेकिन आखिर में प्रेम ने सब पर विजय पा ली। तो अगर आपको रोमांटिक हॉरर कहानियां पसंद हैं जिनमें डर, रहस्य और भावनाओं का संगम हो, तो यह कहानी आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ इस प्रेम, धोखे और मोक्ष की दास्तान के अंत तक। और याद रखिए, कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वही होते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक भय में भी प्रेम बनाए रखिए और डरते रहिए थोड़ा।